हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन। और आज हम बात करेंगे कि एनएसआई में किसी भी कोर्स के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करें और फार्म कब निकलता है, इसका लास्ट डेट कब रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट में हम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है उसको अच्छे से क्लियर कैसे किया जाता है, लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला कोर्स आता है शुगर टेक्नोलॉजी। शुगर टेक जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। किसी भी एनएसआई में सबसे पहली बात तो एनएसआई में जितने भी कोर्स हैं सबके लिए फॉर्म एक ही साथ निकलता है, किसी के लिए अलग अलग नहीं निकलता है। और जो है फॉर्म जो निकलती है सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी सेम डेट को सेम एक ही क्वेश्चन पेपर रहता है, सबके लिए एक ही रहता है। ठीक है, तो अप्रैल में करीब 10-12 अप्रैल तक डेट बढ़ता भी है, धीरे धीरे उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से डेट बढ़ जाता है। तो अप्रैल में फार्म निकल जाता है और 31 मई तक इसका लास्ट फार्म रहता है। सबमिशन का जो डेट रहता है 31 मई तक लास्ट रहता है। अप्रैल में निकलता है, मई तक लास्ट में रहता है। जो आपको इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो, अगर आप शुगर टेक के लिए कर रहे हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए शुगर टेक, शुगर एल्कोहल टेक, इन सब के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए हाई स्कूल, इंटर, बीएससी और आय आय तो नहीं चाहिए, जात और निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, आधार। ठीक है, अगर आप गांव से हैं तो आप रूरल सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो रूरल सर्टिफिकेट पे यह है कि कुछ आपके नंबर्स कम भी होते हैं तब भी आप उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। जो लिस्ट में नाम आती है काउंसलिंग के लिए उसमें आपका नाम आ जाता है, कहीं नहीं तो वेटिंग लिस्ट में पक्का आ जाएगा अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो भी। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी करिए उसके लिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट लगता है उस डॉक्यूमेंट का कोई वो नहीं होता कि भाई आपको मतलब चाहिए ही चाहिए। अब तो ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन दिए जाते हैं। पहले पहले क्या होता था कि फार्म भरो, फिर 4 साइज लिफाफा में पैक करो, फिर एनएसआई के जो जो एनएसआई का जो पिन कोड है उस पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा जाता था। अभी वैसा नहीं है, फीस के लिए डीडी भी नहीं बनवानी है, डायरेक्ट फीस पेमेंट करो, रसीद लगाओ, बात ख़त्म। रसीद रखे रहो उसका, उसमें जो मांगेगा पेमेंट के वहीं पर लगाओ, उसको ख़त्म करो। ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सारा चीज़ फीस भी आपका ऑनलाइन ही आएगा, डीडी आप बनवाएंगे नहीं, ऑनलाइन भी फीस भी जमा होती है। ठीक है, और बाकी सभी चीज़ों के लिए अगर आप पास होना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। आप जो अभी तक इंटर और बीएससी फर्स्ट ईयर में जितना भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तो थोड़ा हल्का आता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स जितने भी पढ़े होंगे इंटर और बीएससी फर्स्ट ईयर, इन सब का आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम पक्का क्लियर हो जाएगा। अगर आप गधा हैं तो ही आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा, वरना सबका क्लियर हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इंटर, ठीक है, और बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ लें, सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा पक्का। लेकिन अच्छे से पढ़ना होगा, मन से। ये रही आपकी ट्रिक, जो आपका गुप्त मंत्र है पास होने का। और जितने भी लोग सोच रहे हैं कि यार मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ,
मेरा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो भाई हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट सेम लगेगा सबका। आप कहीं से भी हो, इंडिया में कहीं से भी हो, सबका डॉक्यूमेंट सेम लगता है। ठीक है, निवास तो चाहिए ही चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आय आय नहीं चाहिए। आय आपको तब लगेगा, वो भी आपका नहीं लगेगा, आपके पिताजी का लगेगा जब आप स्कॉलरशिप की फार्म भरोगे नवंबर में या दिसंबर में तब। क्योंकि नवंबर दिसंबर में स्कॉलरशिप की फार्म भरी जाती है और उसी टाइम सबमिट भी होता है। तो कोई भी इस बार जो है फार्म जो स्कॉलरशिप की फार्म भरने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो उस पर आप विशेष करके ध्यान देंगे कि क्या चेंज हुआ है। एजुकेशन में आप जाके पता कर सकते हैं। अगर वैसे ना समझ में आए तो आप मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हुई हैं और क्या क्या आपको चाहिए उसके लिए। ठीक है, और कैसे कैसे भरना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक्यूरेट। ठीक है, वैसे मैं अभी यहीं हूँ, आप आके मुझसे मिल भी सकते हैं, लेकिन आप मिल ही नहीं पाएंगे, आप बाहर से होंगे तो आप नहीं मिल पाएंगे मुझसे। ठीक है, जब आइएगा एडमिशन लीजिएगा तब आइएगा, हमसे मिलिएगा, हम आपके साथ रहेंगे। जो कोई भी समस्या होगी काउंसलिंग में हम आपके साथ में रहेंगे, जो भी हो। ठीक है, और बाकी भाई आप लास्ट में एक चीज़ हम बात कहेंगे कि भाई आप लोग को अगर लगता है कि ऐसे, तो मैं आपको पिछले साल का बता दूं। बहुत सारे भाई लोग को लगता है ना कि मैं थोड़ी सी किसी वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए या कुछ बोल देता हूँ अधिक, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और हर साल बहुत 2-4 बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं होती है, जुगाड़ से जाते हैं। वैसे 100% प्लेसमेंट हो ही जाती है, लेकिन जिनका नहीं होता है, यहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं, लोग अपने हिसाब से वो लोग भेज देंगे जुगाड़ पर, कहीं भी आपकी नौकरी लग जाएगी। ये तो 100% गारंटी है, 100% ये गारंटी है कि आपकी नौकरी लगेगी। अगर आप यहाँ से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो 100% नौकरी लग जाएगी। आप ऐसे जाए चाहे जुगाड़ से जाए, आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब रही प्लेसमेंट की बात, जो पैकेज लगता है, तो शुगर टेक का पैकेज बहुत अच्छा लगता है, अल्कोहल टेक का भी पैकेज अच्छा लगता है, शुगर इंजीनियरिंग, DSPM, इन CCQC, SBCC, DQCS सबका प्लेसमेंट अच्छा लगता है। ठीक है, एक भाई हमसे पूछे थे, तो भाई अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे ये वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि जो है DSPM का प्लेसमेंट कितना लगता है। ठीक है, DSPM का प्लेसमेंट भाई करीब 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में रहता है DSPM का प्लेसमेंट। ठीक है, इससे ऊपर भी जाता है आपकी क्वालिटी के अनुसार, मतलब आप कितने सक्षम हो, आप कितने उस लायक हो कि नहीं हो, उस आधार से आपकी प्लेसमेंट हाई जाती रहती है। इस बार जितनी भी अच्छी कंपनियां आती हैं, शुरुआत में हो सकता है कि कम दे, लेकिन लास्ट में उनका जो पैकेज जैसे बढ़ाती है ना, इंसान को विश्वास नहीं होता। ठीक है, और जो शुरुआत में ज़्यादा लेके जाता है ना, उसका तो बढ़ते ही जाता। कभी वो तो दिखा देगा ना कि मेरा देखो यहाँ इतना लगा था, मैं इसने कम लूँगा ही नहीं, तो सामने वाली कंपनी क्या करेगी, उसको मजबूरी होगी तो उससे ज़्यादा देगी। ठीक है, और बाकी सभी चीज़ों में अगर आप लोगों को कोई अच्छा या बुरा लग जाए बात, तो ऐसी कोई बात नहीं यार। जो धमकियाँ आप दे रहे हो ना, वैसे वैसे धमकियाँ हम सुने हैं, वीडियो सही बनाओ तो ये करो तो वो करो। भाई आप जहाँ से भी हो, ठीक है, आप जहाँ से भी हो, इंडिया में कहीं से भी हो, अगर आप पता करोगे तो हम वीडियो में अपने हमेशा सही बोलते हैं। जो चीज़ें होती हैं, अगर आपको लगता है कि हम सही नहीं बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ है कि इसमें भाई कोई भी इंसान अगर बना रहा है ना,
10% झूठ इंक्लूड जरूर करेगा उसमें। 90% सही रहेगी, 10% तो झूठ होगा उसमें, क्योंकि उस सामने वाले की इज्जत भी बचानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप उसका पोल खोल दो और आपकी नैया डूब जाए। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा कि मेरा अपना नैया डुबा दूँ एक वीडियो के चक्कर में, समझ रहे हैं। तो मैं उस सारी चीज़ों को नहीं बता सकता, मैं उन सारी चीज़ों को बताने से बाध्य हूँ, ठीक है। और ये चीज़ यूट्यूब का एल्गोरिदम भी जो है अलाउ नहीं करता है कि आप किसी की बुराई करें, कोई भी चीज़ हो। वैसे जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसी पर ध्यान दीजिए। आप लोग बुराई पर क्यों जाते हैं कि ये है वो है वो है। यार कुछ अच्छा करना होता है ना तो थोड़ी सी मुश्किलें भी आती हैं, सामना करना पड़ता है। अगर आप अच्छा बनना चाहोगे ना तो 10 लोग पीछे से टांग पकड़ के खींचने वाले होते हैं, तो उन लोग को भी हटाना पड़ता है, तब आप आगे जाओगे। आपका डेगा आपका पैर जो है आगे ऐसे नहीं जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। रही बात प्लेसमेंट की तो पूरी हो जाती है भाई, आप उसकी टेंशन मत लो, सबकी हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है जिसका प्लेसमेंट नहीं होता है, सबका होता है। हाँ बस वही उसी का नहीं होता जो गधा होता है, जो 3 साल बस पढ़ के कैसे भी 2 साल 1.5 साल में पास हो गया, कैसे भी पास हो गया और उसका आता जाता कुछ है ही नहीं, उसी का नहीं होता है, ठीक है। तो अगर लग जाती होगी बात दिल पर आपके, आपको बुरा लग जाता होगा, तो उसके लिए भी वो नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। हम आपको कुछ बता नहीं रहे हैं और ना आपको हम धमकी दे रहे हैं आपके जैसे भाई कि आप वो कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, सामने आके मार दोगे, वो भी नहीं हो पाएगा। NSI है बाबू, ठीक है। NSI के अंदर कुछ नहीं चलता है। हाँ हो जाती हैं, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि सामने वाला जो भी बताएगा भाई पूरा तोप ढाक के बताएगा। किसी को हम पूरा मतलब ऐसे करके नहीं ना बता सकते हैं भाई। किसी भी चीज़ को मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ, हर एक चीज़ आपको कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आप क्या करोगे, कैसे पास होगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बाहर के बहुत सारे लोग हैं ना, वीडियो बनाते होंगे, कहते होंगे कि पैसे दो मैं बुक देता हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जबकि इसके NSI के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अभी तक कोई बुक नहीं बनी। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, NSI के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोई बुक नहीं बनी। NSI के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोई बुक नहीं बनी है अभी तक। 3-4 बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि NSI के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोई अभी तक बुक ही नहीं बनी। ना NSI का बुक आप बाहर खोजोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में खोज लो कहीं नहीं मिलेगा। जितनी बुकें हैं NSI के अंदर ही हैं, ठीक है। और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो BSc और इंटर पढ़िए अच्छे से। अगर आप इंटर और BSc अच्छे से किए हैं तो ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम इतनी भी भारी नहीं होती है, नेशनल लेवल का कॉलेज है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते थोड़ा सा घुमावदार होता है, इंसान को समझने में दिक्कत होती है। वहाँ आपको हिंदी का भी ऑप्शन दिया रहेगा, आप हिंदी में जाके सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए धन्यवाद। अगर हमारी कोई चीज़ बुरी लग गई हो बातें तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वैसे सपोर्ट आप करिएगा लोग, ठीक है। जैसे हर वीडियो में आप लोग सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा भी, ठीक है। हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे, चूँकि हमारे पेपर्स आने वाले हैं, फिर भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नमस्कार, प्रणाम।